आप देख रहे हैं हम लेके आए पर्यावरण के कुछ महत्वपूर्ण पॉइंट जो आपके किसी भी एग्जाम में बड़ा महत्वपूर्ण साबित होंगे, जैसे यूपी पीसीएस हो गया, समीक्षा अधिकारी हो गया और आपका एसआई हो गया, पुलिस हो गया। जितने भी एग्ज़ाम हैं सबके लिए बड़ा महत्वपूर्ण होगा ये। अगर आप हमारे व्हाट्सएप नंबर से जुड़ना चाहते हैं तो व्हाट्सएप नंबर से जुड़ जाइए। यहाँ पर हम बहुत सारे प्रोग्राम चलाते हैं। व्हाट्सएप के द्वारा आपको डेली करंट अफेयर्स पूरा एनालिसिस करके दिया जाता है। नंबर दिया हुआ है, आप इस पे जुड़ सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आप देख लीजिए कैसी हमारी पीडीएफ होगी। भारत में एशियाई शेरों की संख्या कितनी है? तो फिलहाल तो 523 हो गई है। एशियाई शेरों की संख्या कितनी हो गई है? 523 हो गई है। नेक्स्ट है सर्वाधिक राष्ट्रीय उद्यान वाला राज्य, वो आपका मध्य प्रदेश है। मध्य प्रदेश में सर्वाधिक राष्ट्रीय उद्यान है। नेक्स्ट है सर्वाधिक अभ्यारण्य वाला राज्य, ये है राष्ट्रीय उद्यान और ये है अभ्यारण्य। तो सर्वाधिक राष्ट्रीय उद्यान जो हैं वो आपका मध्य प्रदेश में होंगे और सर्वाधिक अभ्यारण्य वाला राज्य पूछा जाए तो आपसे अंडमान निकोबार होगा। नेक्स्ट है सर्वाधिक जैव आरक्षण मंडल। जैव मंडल मतलब जैव मंडल के लिए जो आरक्षित क्षेत्र कर दिया जाता है, जिससे आरक्षित कर दिया जाता है, तो आपका कौन सा होगा? मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश में सर्वाधिक कौन से हैं? जैव मंडल कहाँ है? तो आपके मध्य प्रदेश में होगा। नेक्स्ट है भारत सरकार ने वर्ष 2019 में भारतीय एक सींगी गेंडे यानी एक सींग वाले गेंडे के लिए राष्ट्रीय संरक्षण रणनीति की शुरुआत की है। आपसे पूछा जाता है भारतीय एक सींगी गेंडे के लिए राष्ट्रीय संरक्षण रणनीति की शुरुआत कब की है? तो आपकी कब की है? तो आपकी 2019 में करी है। नेक्स्ट है आपका जलवायु परिवर्तन से संबंधित कुछ कोप के जो सम्मेलन होते हैं वो है। सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट जो सम्मेलन था वो आपका कोप 2021 का था। अब कोई 2000 कहाँ हुआ था ये आपसे पूछा जा सकता है। कोप 21, कोप 22, कोप 23, कोप 24, कोप 25, तो ये कहाँ हुए थे ये भी पूछा जाता है। कोप 21 जो है आपका पेरिस में हुआ था, सबसे महत्वपूर्ण है ये। कोप 22 जो है आपका मोरक्को में हुआ था। कोप 23 जो है आपका जर्मनी में हुआ था। कोप 24 जो है आपका पोलैंड में हुआ था। कोप 25 जो है आपका स्पेन में हुआ था। कोप 26 है ग्लासगो 2020 में जो प्रस्तावित था। कहाँ पर प्रस्तावित था? आपका ग्लासगो में प्रस्तावित था, लेकिन ये 2020 में ना हो पाया, इसे स्थगित कर दिया गया था। तो फिलहाल 2026 में जो कोप 26 है इसे ग्लासगो में नवंबर 2021 में मनाया जाएगा। नवंबर 2021 में इसे मनाया जाएगा। नेक्स्ट आता है भारत में बाघों की संख्या दुगनी करने का लक्ष्य कौन सा है? आपको 2020, 2021, 2022, 2023, 2024 दिया हुआ होगा ऑप्शन में, तो आपको लगाना है 2022। जैसे कहा गया था किसानों की दुगनी आय 2022 में होगी। ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा जा चुका है, ऐसे ये भी क्वेश्चन पूछा जाएगा दोस्तों, तो ये 2022 होगा। नेक्स्ट होगा आपका भारत में संरक्षित क्षेत्रों की संख्या 2014 में कितनी थी आपकी? तो आपकी थी 745। अब 2019 में बढ़कर कितनी हो गई है? 870। कितनी हो गई है? 870 पर पहुंच गई है। इसका दायरा क्या होता है? करीब 1,70,000 वर्ग किलोमीटर तक हो गया है। इसका दायरा कितना हो गया है? 1,70,000 वर्ग किलोमीटर तक हो गया है। नेक्स्ट है सामुदायिक शरण स्थलों की संख्या भी बढ़कर 100 हो गई है। शरण स्थलों की संख्या कितनी हो गई है? 100 हो गई है। 2014 में कितनी थी ये? तो 2014 में ये जो थी आपकी 43 थी। दोस्तों ये हमने पर्यावरण जो लिया है वो करंट से रिलेटेड लिया है, आपको करंट अफेयर्स का मिल जाएगा। आप हमारे अगर पीडीएफ पूरी चाहते हैं तो आप हमारे व्हाट्सएप नंबर दिया हुआ है, इस पर आप कांटेक्ट कर सकते हैं, आपको पूरी पीडीएफ प्रोवाइड करा दी जाएगी यहाँ पे। नेक्स्ट है भारत दुनिया के सर्वाधिक विविधताओं से भरे देशों में से एक है। मतलब भारत में बहुत ज़्यादा विविधता पाई जाती है। दुनिया में आपका 2.4% क्या है? भौगोलिक क्षेत्र है।
2 पॉइंट मतलब पूरा 100% में से 2.4% जो है आपका भौगोलिक मतलब पृथ्वी का पूरा जो भारत बसा हुआ है वो हमारा 2.4% पर बसा हुआ है पूरी पृथ्वी का, यानी पूरे विश्व का। भारत वैश्विक जैव विविधता में लगभग कितने प्रतिशत है? आपसे पूछा जाता है जैव विविधता में भारत का कितना प्रतिशत योगदान है, तो कितना होगा आपका 8% योगदान होगा। नेक्स्ट आता है 13वें सीओपी कोप सम्मेलन, यानी 13वें, ये भारत में हुआ है। 13वें कोप सम्मेलन 2020 का आयोजन गांधीनगर गुजरात में किया गया था। आपसे भारत का पूछ लेता है कोप, तो कहाँ हुआ था? तो गांधीनगर आपके गुजरात में हुआ था। नेक्स्ट है भारत दुनिया भर में आने वाले प्रवासी पक्षियों की मतलब पक्षियों की लगभग 500 प्रजातियों का आवास है। आपसे पूछा जाता है भारत में दुनिया से जो बाहर से प्रवासी पक्षी आते हैं उनका मतलब कितने परसेंट आते हैं? तो 500 प्रजातियां आती हैं। 500 प्रजातियों का आवास जो है क्या है? भारत है। नेक्स्ट आता है दुनिया भर में 29 जुलाई को वैश्विक बाघ दिवस मनाया जाता है। 29 जुलाई को क्या मनाया जाता है? बाघ दिवस मनाया जाता है। तो देश में 2010 में बाघों की संख्या कितनी थी? तो आपकी थी 1411, जो वर्ष 2019 की जनगणना में कितनी हो गई है? 2967 हो गई है। 2014 में कितनी थी? 2010 में कितनी थी? 1411, और 2019 में कितनी हो गई है? 2967 हो गई है। भारत में वन स्थिति रिपोर्ट, ये भी बहुत बार पूछा जा चुका है फ्रेंड, ये मोस्ट इंपोर्टेंट है। 2019 के अनुसार भारत में भौगोलिक क्षेत्र वनों का प्रतिशत कितना है लगभग? यहाँ पर क्या पूछा गया? वन प्रतिशत पूछा गया, तो कितना? 21.67%, मतलब 21.67% है। जबकि वन वृक्षों का समन्वित क्षेत्र पूछा जाता है, वन और वृक्ष दोनों मिला के पूछे जाते हैं, तो आपका कितना हो जाएगा? 24.56%, यानी 24.5% से कुछ ज़्यादा, आप कह सकते हैं 24.56%। ठीक है। अब आता है क्षेत्रफल के हिसाब से भारत के मध्य प्रदेश राज्य में वन सर्वाधिक है। आपसे पूछा जाता है किस राज्य में वन सर्वाधिक है? कौन से राज्य में वन जो है सर्वाधिक है? तो आपका आ जाएगा क्या? मध्य प्रदेश। अगर प्रतिशत के हिसाब से पूछा जाए तो अलग होगा। जैसे कुल भौगोलिक क्षेत्र के अनुसार वन क्षेत्र प्रतिशत में संदर्भ में भारत में मिजोरम सबसे आगे है। मतलब प्रतिशत के हिसाब से पूछा जाएगा तो मिजोरम है। अगर कुल भौगोलिक क्षेत्र का पूछा जाएगा भारत के तो आपका मध्य प्रदेश होगा। ठीक है। और वरना प्रतिशत के हिसाब से पूछा जाएगा तो मिजोरम होगा। ये फ्रेंड 2019 की रिपोर्ट के अनुसार है, तो ये 2 साल में रिपोर्ट आती है इसकी। नेक्स्ट है भारत में मैंग्रोव की कितनी प्रजातियां पाई जाती हैं? तो आपका कितना हो जाएगा? 69 प्रजातियां पाई जाती हैं। मैंग्रोव की कितनी प्रजातियां पाई जाती हैं? तो 69 प्रजातियां पाई जाती हैं। नेक्स्ट है चिपको आंदोलन मुख्य रूप से वनों से संबंधित है। आपसे पूछा जा सकता है चिपको आंदोलन किससे संबंधित है? तो आप क्या लगाओगे? वनों से संबंधित है। नेक्स्ट आता है बिश्नोई समुदाय वाले हिरण जीव के संरक्षण के लिए जाना जाता है। आपसे पूछा जाता है बिश्नोई किस लिए जाना जाता है? तो काले हिरण जीव के संरक्षण के लिए जाना जाता है। आपसे पूछा जा सकता है काले हिरण जीव के संरक्षण के लिए क्या जाना जाता है? तो आपको क्या लगाना है? बिश्नोई। नेक्स्ट है पौराणिक कथा की संकुलता नायिका थी। कौन थी? शकुंतला जो थी वो नायिका थी, जिसमें वनों और वन्य जीवों से अत्यधिक प्रेम था, और जिनके पुत्र के नाम पर हमारे देश का नाम भारत हुआ। किसके पुत्र के नाम पर? शकुंतला के। नेक्स्ट देखते हैं प्रकृति जो है सबकी आवश्यकता पूरी कर सकती है, लेकिन किसी व्यक्ति का लालच नहीं। संबंधी विचार किसका है? यानी प्रकृति जो है सबकी आवश्यकता पूरी कर सकती है, लेकिन व्यक्ति का लालच नहीं कर सकती पूरा। ये किसका विचार है? तो ये आपका महात्मा गांधी का विचार है। ठीक है। नेक्स्ट आता है भारत में अधिकांश वन्यजीव संरक्षित क्षेत्र घने जंगलों से घिरे हुए हैं।
भारत के अधिकांश वन्य जीव जो हैं वो आपके घने जंगलों से घिरे हुए हैं। 2006 में देश का पहला तितली पार्क बन्नेरघट्टा नेशनल पार्क में स्थापित किया गया था। कहाँ पे स्थापित किया गया था पहला पार्क, तितली पार्क? तो बन्नेरघट्टा में नेशनल पार्क में स्थापित किया गया था। बन्नेरघट्टा नेशनल पार्क में स्थापित किया गया था। नेक्स्ट आता है आपका, वर्तमान समय में मानस नेशनल पार्क में गेंडों की संख्या पूछी जा सकती है आपको। तो भारत में मानस नेशनल पार्क जो है वो आपका असम का, तो उसमें गेंडों की संख्या कितनी है? तो गेंडों की संख्या है 38। और बस 1985 में यूनेस्को ने मानस वन्यजीव अभ्यारण्य को विश्व विरासत स्थल का दर्जा दिया था। कब दिया था? 1985 में। किसे दिया था? मानस नेशनल पार्क को। मानस नेशनल पार्क को, वन्यजीव अभ्यारण्य को विश्व विरासत स्थल का दर्जा दिया था। वर्ल्ड हेरिटेज साइट है ये मानस नेशनल पार्क। यह आपका असम में पाया जाता है। नेक्स्ट आता है आपका, भारतीय गणराज्य वनस्पति उद्यान कहाँ पे स्थित है? तो आपका ये नोएडा में स्थित है। भारतीय गणराज्य वनस्पति उद्यान कहाँ पर स्थित है? नोएडा में स्थित है। नेक्स्ट आता है, पर्यावरण एवं वन मंत्रालय के अंतर्गत स्थापित शुष्क वन अनुसंधान स्थापित जोधपुर में स्थित है। आपसे पूछा जा सकता है, पर्यावरण एवं वन मंत्रालय के अंतर्गत स्थापित शुष्क वन अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थित है? तो आपका क्या लगाओगे? जोधपुर। जोधपुर कहाँ पता है आपका? राजस्थान में। नेक्स्ट आता है, पर्यावरण एवं वन मंत्रालय के अंतर्गत कार्यरत वानिकी अनुसंधान, कौन सा? वानिकी अनुसंधान और मानव संस्थान विकास केंद्र छिंदवाड़ा में स्थित है। ये कहाँ पर स्थित है वानिकी अनुसंधान? तो छिंदवाड़ा में स्थित है। छिंदवाड़ा में स्थित है। नेक्स्ट आता है, पर्यावरण एवं वन मंत्रालय के अंतर्गत कार्यरत हिमालय वन अनुसंधान संस्थान हिमाचल प्रदेश राज्य में स्थित है। कौन सा? पर्यावरण एवं वन मंत्रालय के अंतर्गत कार्य हिमालय वन अनुसंधान। आपसे पूछा जा सकता है, हिमालय वन अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थित है? तो आपका हिमाचल प्रदेश में स्थित है। पर्यावरण एवं वन मंत्रालय के अंतर्गत कार्यरत वन अनुसंधान मतलब अनुवांशिक और वृक्ष प्रजनन संस्थान, अनुवांशिक एंक और वृक्ष प्रजनन संस्थान कहाँ स्थित है? तो आपका कोयम्बटूर में स्थित है। कहाँ पे स्थित है? कोयम्बटूर में स्थित है। अब आपसे पूछा जाता है, वन उत्पादन संस्थान यानी रांची में स्थित है। वन संसाधन उत्पादन मतलब उत्पादन जो होता है, वन का उत्पादन संस्थान जो है वो आपका कहाँ पे स्थित है? तो आपसे पूछा जा सकता है, तो आपका होगा रांची में स्थित है। नेक्स्ट आएगा आपका काष्ठ विज्ञान। काष्ठ विज्ञान और प्रौद्योगिकी संस्थान कहाँ स्थित है? काष्ठ विज्ञान और प्रौद्योगिकी संस्थान कहाँ स्थित है? तो इसका हो जाएगा बंगलुरु में, यानी बंगलौर में स्थित है। आपसे नेक्स्ट पूछा जा सकता है, बलसा वन अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थित है? तो आपका जोरहट में स्थित है। बलसा वन अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थित है? तो जोरहट में स्थित है। नेक्स्ट पूछा जा सकता है, उष्णकटिबंधीय वन अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थित है? उष्णकटिबंधीय यानी जहाँ वर्षा कम होती है, तो ये कहाँ स्थित है? तो जबलपुर। जबलपुर कहाँ है? राजस्थान में। तो आप दिमाग लगा लेंगे थोड़ा, जबलपुर राजस्थान, राजस्थान में कम वर्षा होती है इसलिए जबलपुर है। नेक्स्ट देखते हैं, वन्यजीव अपराध नियंत्रण ब्यूरो का जोनल कार्यालय कहाँ स्थित है? तो मुंबई महानगर में स्थित है। वन्यजीव अपराध नियंत्रण ब्यूरो, जहां अपराधों का नियंत्रण किया जाता है, तो जोनल कार्यालय कहाँ स्थित है? मुंबई में स्थित है। नेक्स्ट आता है, राष्ट्रीय प्रणाली उद्यान। राष्ट्रीय प्रणाली उद्यान कहाँ स्थित है? तो नई दिल्ली में स्थित है।
राष्ट्रीय प्राणी उद्यान कहाँ स्थित है? तो आपका नई दिल्ली में स्थित है। नेक्स्ट आता है इंदिरा गांधी राष्ट्रीय वन अकादमी कहाँ स्थित है? ये तो बहुत बार पूछा जा चुका है फ्रेंड्स। ये आपका एसआई या आप यूपी पीसीएस, पीसीएस, बहुत सारे एग्जामों में ये पूछा जा चुका है। इंदिरा गांधी राष्ट्रीय वन अकादमी कहाँ स्थित है? तो आपका ये देहरादून में स्थित है। कहाँ स्थित है? तो आपका ये देहरादून में स्थित है। नेक्स्ट आता है आपका पर्यावरण एवं वन मंत्रालय के अंतर्गत वन विभाग के देश भर में वर्तमान 6 कार्यालय क्षेत्र। आप इसमें पूछा गया पर्यावरण एवं वन मंत्रालय के अंतर्गत वन विभाग के देश भर में वर्तमान 6 कार्य क्षेत्र हैं। कितने कार्य क्षेत्र हैं? तो आपके 6 जो हैं वो आपके कार्य क्षेत्र हैं। ठीक है। नेक्स्ट है पर्यावरण प्रदर्शन सूचकांक 2020, यानी पर्यावरण प्रदर्शन सूचकांक 2020 में भारत की कैमी मतलब भारत जो है कैमे स्थान पे है 180 देशों में? तो 168वें स्थान पे, 168वें स्थान पे है। पर्यावरण प्रदर्शन सूचकांक में कुल कितने देश हैं? तो 180 देश हैं। ठीक है, इसमें जो है भारत जो है 168वें स्थान पे है। पर्यावरण प्रदर्शन सूचकांक 2020 में भारत जो है 168वें स्थान पे है। नेक्स्ट आता है जलवायु परिवर्तन प्रदर्शन सूचकांक 2020 में भारत ने अपने रैंक के सुधार करने हेतु 9वां स्थान प्राप्त किया है, क्योंकि पिछले वर्ष जो है ये 11वें स्थान पर था। इस बार कौन से स्थान पे है? तो 9वें स्थान पे है। ये कौन सा आपका जलवायु परिवर्तन प्रदर्शन, ये पर्यावरण था, ये जलवायु। ठीक है, तो आपको ये बहुत ध्यान देना है इतनी छोटी छोटी चीज़ों पे कि पर्यावरण प्रदर्शन सूचकांक 2020 में भारत जो है 168वें नंबर पर था और जलवायु परिवर्तन प्रदर्शन सूचकांक 2020 में भारत जो है 9वें नंबर पर है, जो आपका 2019 में ये 11वें नंबर पर था। ठीक है। नेक्स्ट आता है कार्बन डाइऑक्साइड। इसका फार्मूला क्या है? CO2 और मीथेन CH4। ठीक है, के बाद N2O तीसरी सबसे महत्वपूर्ण ग्रीन हाउस गैस है। आपसे पूछा जाता है पहली सबसे इंपॉर्टेंट गैस कौन सी है ग्रीन हाउस गैस? तो CO2 हो जाएगा। दूसरी कौन सी है? CH4 हो जाएगा। अब आपसे पूछा जाता है तीसरी कौन सी है? तो N2O सबसे महत्वपूर्ण गैस है। ठीक है, इसमें CO2 की तुलना में 300 गुना अधिक ग्लोबल वार्मिंग क्षमता होती है। 300 गुना अधिक होती है N2O में। नेक्स्ट है कनाडा के मैकगिल विश्वविद्यालय। कनाडा के मैकगिल विश्वविद्यालय के खगोलविदों ने पृथ्वी के वायुमंडल का एक फिंगरप्रिंट बनाया है। तो आपसे पूछा जाता है फिंगरप्रिंट जो बनाया है पृथ्वी वायुमंडल का, वो किस विश्वविद्यालय के द्वारा बनाया गया है? तो आपका होगा मैकगिल विश्वविद्यालय। ठीक है, मैकगिल विश्वविद्यालय ये कौन से देश का है? कनाडा का है। ठीक है, अब जो पूछा जाता है इसका उद्देश्य क्या है? इसका जो है जो फिंगरप्रिंट बना है इसका उद्देश्य क्या है? उद्देश्य यह है ग्रह अंतरिक्ष में मानव के रहने के अनुकूल ग्रहों का पता लगाना, जहां पर मानव जो है रह सके। नेक्स्ट आता है आपका जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप को वर्ष 2021 में लॉन्च किया जाएगा। किसे लॉन्च किया जाएगा? जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप को वर्ष 2021 में लॉन्च किया जाएगा। इसके मध्य से TRAPPIST फर्स्ट सौरमंडल पर जीवन की संभावनाओं का तलाशा जाएगा, जहाँ पर जीवन की संभावनाएं हों, जहाँ पर कोई भी मानव रह सके आराम से। नेक्स्ट आता है आपका UN वुमेन की एक नई रिपोर्ट के अनुसार वर्तमान में विश्व की 39% महिलाएं यानी कृषि में जुड़ी हुई हैं, वानिकी और मत्स्य पालन क्षेत्र कार्य कर रही हैं। 39% महिलाएं। UN वुमेन की रिपोर्ट के अनुसार वर्तमान में विश्व की
39% यानी 39% महिलाएं जो हैं वो कृषि, वानिकी और मत्स्य पालन क्षेत्र में कार्य कर रही हैं, किंतु फिर भी मात्र 14% महिलाएं ही कृषि भूमि धारक हैं। यानी 14% महिलाओं के पास भूमि है, बाकी बगैर भूमि के कर रही हैं, यानी वो दूसरों की भूमि पे कर रही हैं। नेक्स्ट है आपका 25 अगस्त 2020 को जापान के दो छात्रों हिरोकी मात्सुहाशी और कौन से हैं टाकुमा मियाकी को स्टॉकहोम जूनियर वाटर प्राइज, कौन सा स्टॉकहोम जूनियर वाटर प्राइज 2020 प्रदान किया गया है। उन्हें ये पुरस्कार स्वीडन की राजकुमारी विक्टोरिया द्वारा प्रदान किया गया है। क्या है ये? 25 अगस्त 2020 को जापान के दो छात्रों हिरोकी मात्सुहाशी और टाकुमा मियाकी को स्टॉकहोम जूनियर वाटर प्राइज, एक प्राइज है जो स्टॉकहोम जूनियर वाटर प्राइज है, ये आपका स्वीडन की राजकुमारी विक्टोरिया के द्वारा प्रदान किया गया है। ये जापान के दो छात्र हैं, उन्हें दिया गया है। नेक्स्ट है भारत की पहली सौर ऊर्जा संचालित नौका। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है फ्रेंड जी। भारत की पहली सौर ऊर्जा संचालित नौका जिसका नाम है आदित्य है। इसका नाम क्या है? आदित्य। ये आपकी सौर ऊर्जा से चलेगी। नेक्स्ट है वैज्ञानिक तथा औद्योगिक अनुसंधान परिषद के केंद्रीय यांत्रिक अभियांत्रिकी अनुसंधान संस्थान के कृषि क्षेत्र में जल संकट से निपटने के लिए सस्ता सौर ऊर्जा मतलब चलित बैटरी आधारित स्पेयर विकसित किया गया है। मतलब कुछ ऐसे पार्ट बनाए गए हैं जो सौर ऊर्जा के द्वारा चलेंगे, उनसे आपका कम खर्चा आएगा, बहुत ही सस्ता पड़ेगा। पृथ्वी पर नेक्स्ट है पृथ्वी पर सबसे गर्म स्थान के रूप में प्रदर्शित मरुस्थल दस्त-ए-लुट, क्या नाम है इसका? दस्त-ए-लुट से मीठे पानी के क्रस्टेशिया की एक नई प्रजाति की खोज की गई है। क्रस्टेशिया जो है पृथ्वी पे इसकी खोज करी गई है। कहाँ से करी गई है? ये दस्तक-ए-लुट में मीठे पानी से जो क्रस्टेशिया है उसकी खोज करी गई है, नई एक प्रजाति है ये। नेक्स्ट है काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान और टाइगर रिजर्व के 3000 हेक्टेयर से अधिक अतिरिक्त क्षेत्र जोड़े जाने को लेकर असम सरकार ने मंजूरी दी है, जो बेहतर वन्यजीव संरक्षण मतलब सुनिश्चित करने के लिए आवश्यक है। नए परिवर्धन के साथ पार्क का कुल क्षेत्रफल बढ़कर कितना हो जाएगा? 914 वर्ग किलोमीटर हो जाएगा। कौन से का? काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान का। ठीक है। नेक्स्ट है हाल ही में जम्मू कश्मीर प्रशासन ने केंद्र शासित प्रदेश के जैविक घटकों के संरक्षण और उनके घटकों को सतत उपयोग के लिए 10 सदस्यीय परिषद का गठन किया है। अधिसूचना के अनुसार परिषद की गैर सरकारी सदस्यों का कार्यकाल 3 वर्ष की अवधि का होगा। प्रदेश के वित्त विभाग की सहमति से ये एक कोष का गठन करेगी जिसे जम्मू कश्मीर और जैव विविधता परिषद कोष के रूप में जाना जाएगा। किस रूप में जाना जाएगा इसे? जम्मू और कश्मीर जैव विविधता परिषद कोष, इस नाम से इसे जाना जाएगा। कहाँ होगी इसकी? तो जम्मू कश्मीर में होगी। किसने करी है? जम्मू कश्मीर के प्रशासन ने करी है। जम्मू कश्मीर क्या है? केंद्र शासित प्रदेश है। दोस्तों इसी के साथ मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। यहाँ पे हम विदा लेते हैं, और जिसने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है चैनल सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन दबा दें, जिससे आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। जय हिंद, जय भारत।